इधर हुआ क्या कि नारद बाबा वहां से चल देते हैं। जैसे ही भोले बाबा के पास से होकर के चले, जा करके वहां पहुंचे विष्णु भगवान के पास में। जब वो विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, जैसे ही विष्णु भगवान ने भी आता हुआ देखा तो कहने लगे कि आओ नारद बैठो। यही बात विष्णु भगवान ने कही कि आओ नारद बैठो। जैसे ही नारद बाबा ने ये वचन सुने तो कहने लगे, अरे आपको बोलने का तरीका नहीं मालूम है, ऐसे बोला जाता है। मैं कोई छोटे मोटे साधु नहीं है, मैंने अपनी तपस्या के बल से कामदेव को जीता है। जैसे इतनी बात कही है तो विष्णु भगवान समझ गए कि नारद बाबा को अपने ऊपर घमंड है। जैसे ही विष्णु भगवान ने इतना सोचा है कि नारद बाबा को घमंड है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो विष्णु भगवान ने एक चाल चली। क्या कि अपनी माया के योग से एक नगर बसाया। जब एक नगर बसाया है तो वहां के एक राजा बना दिए। महाराज का नाम पड़ा शीलनिधि। जब वहां के राजा शीलनिधि हुए, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। जैसे ही महाराज के घर में एक कन्या ने जन्म लिया और वो नगर देखने में इतना सुंदर है कि जो भी देखता है कहता है कि हमें रहने के लिए यहीं पर अच्छा सा कोई महल मिल जाए। जो भी जाता है मन में यही धारणा करके चला आता है। लेकिन हुआ क्या, महाराज के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। जब एक कन्या ने जन्म लिया है तो हुआ क्या, एक दिन नारद बाबा घूमते हुए उसी के नगर के पास से चले हैं। जब वो उस नगर के पास से होकर के चले तो देख रहे हैं कि ये नगर देखने में जब इतना सुंदर है तो इसके पास और इसमें जो रहते हैं रहने वाले लोग वो कितने सुंदर होंगे। जैसे इतना विचार किया है कि रहने वाले लोग कितने सुंदर हो गए, तब तक महाराज शीलनिधि बाहर निकल आते हैं और नारद बाबा को देखा है तो कहने लगे हैं, आ नारद, हे मुनिवर, आप बहुत दिनों के बाद में आए हो, लेकिन हमारे महल के अंदर चलो। बोले क्यों? कि हमारे महल के अंदर इसलिए चलो, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है, उसका नामकरण संस्कार करो। इसे कैसा वर मिलेगा, जब ये बड़ी होगी तब ये क्या करेगी, इस तरीके के बातें बताओ। इधर नारद बाबा महलों के अंदर पहुंचे, अच्छे से आसन पर बैठा लिया है और कहने लगे कि आपकी कन्या कहाँ है, उसे लेकर के आओ। महाराज ने उस कन्या को लेकर के जैसे ही हाथ पकड़ा है तो नारद बाबा ने क्या किया,